बीपीएससी का भी ये नोटिफिकेशन आ गया है, तो इसके अंदर बहुत सारे बदलाव देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो पेपर को करवाने को लेके हों, अभी जो माइनस मार्किंग शुरू हुई है और बाकी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो एक एक करके देखते हैं इसमें क्या क्या बदलाव हैं। सबसे पहले तो जैसा कि पता ही है 17वीं बीपीएससी का अभी नोटिफिकेशन आया है। इस नोटिफिकेशन के अंदर 1957 सीट्स जो हैं अभी तक ये आई हैं, ठीक है। तो इसके अंदर फॉर्म भरे जाएंगे। अब परीक्षा का पैटर्न जो रहने वाला है वो पहले की तरह ही 150 प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे आपके, ये सारे ही ऑब्जेक्टिव टाइप के रहेंगे, ठीक है। इसके साथ ही 2 घंटे का आपको समय मिलेगा जो पहले भी मिलता था। पहले जो नेगेटिव मार्किंग होती थी वो क्या होती थी, इसमें 1/4 थी, ठीक है। 4 गलत जवाब दोगे तो 1 अंक काटा जाता था। अभी क्या होगा, 3 आपने गलत जवाब दिए जैसे यूपीएससी में होता है 1/3 नेगेटिव मार्किंग, तो वो इसमें रहेगी। जितनी वैकेंसी है उसी तरीके से वैकेंसी का 10 गुना यहाँ पे लिया जाएगा, ठीक है। और बीपीएससी ने संघ लोक सेवा आयोग की शैली को अपनाया है, मतलब वो कहना चाहती है कि जिस तरीके का डिफ़िकल्टी लेवल वहाँ पे आता है वैसा ही कुछ यहाँ भी देखने को मिलेगा। वो अभी आगे आपको जान के पता चलेगा। देखो तो पहले 5 पॉइंट से समझ लेते हैं कि कैसे प्रिंटिंग में बदलाव हुआ है, किस तरीके से प्रिंट होगा, क्या क्या इसको लीक होने से बचाने के लिए काम किया जा रहा है आयोग। सबसे पहला जो है वो प्रश्न पत्र की छपाई से ही जुड़ा हुआ है। तो छपाई के लिए क्या किया जाएगा, किसी एक जगह पे किसी एक प्रिंटिंग प्रेस में छपाई नहीं होगी, बल्कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगहों पे प्रिंटिंग प्रेस में इसकी छपाई करवाई जाएगी। प्रश्न पत्र का जब ट्रांसपोर्टेशन होगा तो उसमें क्या किया जाएगा, जो ट्रेजरी होगी वो अलग अलग जगहों से प्रश्न पत्रों को वहां तक पहुंचाया जाएगा, ताकि जब रास्ते में उसको लाया जा रहा हो तो किसी तरीके से उस पर हमला ना किया जा सके, उसको लीक ना करवाया जा सके। और इसकी जो कोडिंग होगी वो नंबर से नहीं होगी इस बार, बल्कि कलर से इसकी कोडिंग की जाएगी। तीसरा जो है वो प्रश्न पत्रों के उपयोग को लेकर है, किस कलर के सेट का उपयोग किस जगह पे किया जाएगा, किस जिले में होगा, ये पहले से पता नहीं रहेगा किसी को भी। वो 2 घंटे पहले ही वहाँ के जो डीएम होंगे उनको बताया जाएगा। और इसकी पेपर की पहुँचने से पहले जो गाड़ी होगी जब तक पहुँचाएगी तब तक पूरी उसकी प्रॉपर जीपीएस ट्रैकिंग होती रहेगी। प्रश्न पत्रों की जो निगरानी होगी उसके लिए जिस वाहन में प्रश्न पत्र का परिवहन होगा उसमें जो ड्राइवर हैं उसके साथ साथ अधिकारी और कर्मचारी जो आयोग के होंगे वो भी जाएंगे, और कमांडो भी रहेंगे इसकी सुरक्षा के लिए, ताकि पेपर को परिवहन के दौरान किसी तरीके की हानि ना हो, उससे कोई छेड़खानी ना की जा सके। परीक्षा केंद्र की निगरानी के लिए भी इसमें किया गया है कि जो उसके आसपास का एरिया होगा उसका रख रखाव किया जाएगा, वहाँ किस तरीके से प्रश्न पत्र को अभ्यर्थियों के सामने ही जैसे यूपीएससी में खोला जाता है ऐसी वहाँ भी खोला जाएगा, दिखा के सील बंधाएगा, वो सामने ही सील काटी जाएगी, अभ्यर्थियों को दिखाते हुए उनके सिग्नेचर कराए जाएंगे, फिर वो दिया जाएगा, ठीक है। अब इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि हर एक सेट जो होगा पेपर का उसमें 100% जो क्वेश्चन होंगे, प्रश्न होंगे, वो अलग अलग रहेंगे। हर एक शहर में अलग अलग सेंटरों पे अलग अलग वो प्रश्न पत्र पहुंचेंगे, और लगभग जो प्रश्न पत्रों का क्रम भी होगा उसमें 96% तक बदलाव रखे जाएंगे, ठीक है। रंगों की अगर बात करें, पहले लाल, हरा, सफ़ेद और गुलाबी, इन 4 रंगों में पेपर हुआ करता था, पर अब इसको आयोग ने बढ़ा के 8 रंगों में कर दिया है। इन 8 रंगों से इन पेपरों की कोडिंग हो। देखो यहाँ पे ये चेयरमैन साहब हैं बीपीएससी के, परमार रवि मनु भाई, इन्होंने कहा है 17वीं बीपीएससी में जो कदाचार है उसको हम रोकेंगे और इसके लिए पुख्ता इंतजाम करेंगे। पेपर की जो सेट की संख्या है वो अधिक होगी, प्रश्नों की क्वालिटी जो है वो भी बेहतर होगी। अब इससे क्या समझ सकते हो कि जो प्रश्न आएगा वो डिफ़िकल्ट नेचर का होगा, जो आगे देखो इसमें बताया भी गया है कि 17वीं जो संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा होगी उसमें 69वीं के मुकाबले थोड़े कठिन प्रश्न होंगे। प्रश्नों का स्तर अन्य राज्यों के जो लोक सेवा आयोग हैं उससे आसान था 69वीं में। अब इस बार क्या होगा, चाहे वो झारखंड हो, हरियाणा हो, पश्चिम बंगाल हो, इन राज्यों की अपेक्षा कठिन होंगे। दिल्ली यहाँ गलत लिखा हुआ है क्योंकि दिल्ली में ऐसी कोई स्टेट की सिविल सर्विस परीक्षाएं नहीं होती, बल्कि जो दानिप्स वगैरह है वो यूपीएससी के थ्रू ही वहाँ पे चयन किया जाता है। पर बाकी राज्यों के मुकाबले कठिन बनाने की इसको कोशिश कर रहे हैं, नकल वगैरह ना हो तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो इस तरीके के पुख्ता इंतजाम है। अब पेपर अगर कठिन आएगा, देखो सीधी सी बात है, पेपर अगर कठिन आ रहा है केवल आपके लिए नहीं है, सबके लिए कठिन है, ठीक है। तो किसी तरीके से घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर पेपर बहुत आसान जाता है तो कट ऑफ भी बढ़ जाएगी, तब क्या होगा, 100 से तो छोड़ ही दो, 120 तक भी पहुंच जाएगी। पर अगर पेपर डिफ़िकल्ट आएगा, कठिन आएगा, तो कट ऑफ थोड़ी
कम रहेगी। तैयारी अपनी पूरी रखिए, किसी भी टॉपिक को छोड़िए मत, है ना। कोई भी ऐसा टॉपिक ना रहे आपका जो कि आपने किया नहीं है, तो सारे टॉपिक पे अपना बराबर ध्यान दो, ठीक है। उन टॉपिक्स को करो, पूरा सिलेबस करो, अच्छे से तैयारी करो। बाकी इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, जितनी भी आपकी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है इससे रिलेटेड। साथ में अभी हम इस पे अपना करंट अफेयर का सेशन शुरू करने वाले हैं, जिसमें पूरा आपको बीपीएससी से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है वो कराएंगे। साइंस एंड टेक की यहाँ पे क्लासेस करवाई जाएंगी। आपका जो घटना चक्र का पूर्वावलोकन है उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट उसके नोट्स हैं वो करवाए जाएंगे। साथ में आपका हिस्ट्री वगैरह को बहुत अच्छे से इसमें कवर किया जाएगा, तो उसके लिए आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर किसी भी टॉपिक में दिक्कत आ रही है, किसी में हेल्प चाहिए, कमेंट करके बता देना, ठीक है। बाकी अच्छे से पढ़ते रहो, इसकी बढ़िया तरीके से तैयारी करो। 17 नवंबर को एग्ज़ाम है, अच्छे से देख के आओ। वैकेंसियाँ ज़्यादा हैं, अभी हो सकता है कुछ और बढ़ जाएं, तो सिलेक्शन की आपकी गारंटी लेके जाओ, ताकि मेंस में किसी तरीके की झिकझिक ना हो। अपना अच्छे से 2-3 महीने जो भी मिलेगा मेंस के दौरान उसकी तैयारी करके अपना फाइनल सिलेक्शन ले पाओ। चलो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खूब मन लगा के पढ़ते रहो अपना और अपनों का खूब सारा ध्यान रखो।